हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी यानी कि जितने भी आपके खट्टे जो आपका सिट्रस होता है, सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें आपका आंवला हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, संतरा, लेमन हो सकता है। तो उन सब के अंदर आपका विटामिन सी मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन में आंवला मिले, कोई भी खट्टा फ्रूट अगर आपको मिले तो मीन्स उसके अंदर क्या है, विटामिन सी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। गुर्दा मीन्स किडनी। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना, मीन्स फिल्ट्रेशन करना, एक तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करना। सो इसका आंसर आ जाएगा शरीर के बेकार द्रव्य को बॉडी से बाहर निकाला। ओके, द नेक्स्ट वन इज किसकी कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी मीन्स द नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स जिसमें पेशेंट को रात को दिखना बंद हो जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन ए, दैट इज रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। सो राइबोसोम क्या करता है, प्लांट बॉडीज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो इसका पादप जो भूमिगत प्रारूप होगा दैट इज तना मीन्स द स्टेम। ओके, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। सो इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 6th क्लास के बच्चों को भी पता होगा, दैट इज 206, 206 हड्डियां। एंड द 7th क्वेश्चन इज शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। मीन्स द लार्जेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी। सो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो हमारी जंघा यानी कि जो टांग के घुटने के ऊपर वाला जो बोन है, फीमर उसका बायोलॉजिकल नेम है, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आफ्टर दैट शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लार्जेस्ट यानी कि जो लंबी है, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारा लोअर जबड़ा, यानी कि जो हमारा फेस होता है, फेस के जो लोअर जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मीन्स द टोटल 1 मिनट में आपका हार्ट जो है टोटल कितनी बीट करता है, तो दैट इज 72, तो 72 बार धड़कता है। और इसमें दो तरह की साउंड्स बनती हैं जो आपको याद रखनी है, दैट इज लब एंड डब। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, खून का रंग लाल क्यों होता है। सो दिस इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अंदर आयरन मेटल होता है सेंटर के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल में कौन सी मेटल एटम होती है, तो मेटल होती, धातु जो होती है वो आयरन होती है, और जो रिंग होती है वो पोरफायरिन रिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है। देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कंप्लीटली प्रोटीन की बनती है, तो आपको इसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो प्रोटीनियस इन नेचर, तो प्रोटीनियस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कणिकाएं मीन्स द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना है। 120 डेज, यानी कि एक तो 120 दिन बाद ये हमारी बॉडी में अपने आप से खत्म हो जाती हैं और नई बन जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज रुधिर का थक्का जमना मीन्स ब्लड क्लोटिंग। ब्लड के क्लोट हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी एक छोटा सा कट लग जाता है या बॉडी में किसी तरह की ब्लीडिंग होती है, तो थोड़े टाइम बाद ब्लीडिंग अपने आप जो होती है वो बंद हो जाती है। तो ब्लीडिंग का अपने आप बंद हो जाना मीन्स रुधिर का थक्का बन जाना, मीन्स ब्लड का क्लोट हो जाना, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुधिर का तरल पार्ट, मतलब हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो हमारा लिक्विड पोर्शन होता है उस लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा हर मतलब हाँ ठीक है, प्लाज्मा उसका नाम है, इसके पीछे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्त समूह में सर्वदाता मीन्स ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड ग्रुप में सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, एंड सर्वग्राही मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डोनर मीन्स जो हर ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं, और ग्राही मीन्स जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो जो देंगे दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, और जो ग्रहण करेंगे दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें भी ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, ओ में किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं, और ए बी में दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए बी और बी बी, तो ये किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, पित्त
कहाँ से उत्पन्न होती है? पित्त मीन्स बाइल जूस, सो बाइल जूस इज क्रिएटेड फ्रॉम द यकृत मीन्स द लीवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, दैट इज स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ओके, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करना किसके थ्रू है? अब ये क्वेश्चन आया था कि गुर्दे का क्या काम है? गुर्दा मीन्स किडनी, तो हमने क्या पढ़ा था कि गुर्दे का काम होता है ब्लड के अंदर से जितना भी अनवांटेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर आप देखें तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है बट थोड़े अलग तरीके से। सो रक्त के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो निकालने का काम करता है किडनी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सबसे बड़ी सेल बतानी है आपने, तो सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन, तो आपका तंत्रिका तंत्र इसका नाम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर लगना, यानी कि इसमें पेशेंट को पानी से डर लगता है एंड दिस इज ड्यू टू दी रेबिज, रेबिज मीन्स कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है आपकी। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज वायरोलॉजी, वायरोलॉजी नाम से पता चल रहा है वायरल मीन्स वायरस, तो वायरसेस की स्टडी को ही हम बोलेंगे, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, तो वायरसेस की स्टडी को ही हम बोलेंगे वायरोलॉजी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड दैट इज खून का थक्का नहीं जमता। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि खून का थक्का जमने में हेल्पफुल कौन होता है? दैट इज विटामिन के। अगर नहीं जमता तो कौन सी बीमारी होती है? तो ये एक डिजीज है जिसमें बोलते हैं हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले हुआ था क्वीन विक्टोरिया को, जो महारानी थी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, उनको सबसे पहले ये बीमारी हुई थी। और इसमें होता क्या है कि पेशेंट को अगर एक छोटा सा भी कट लग जाएगा तो उस छोटे से कट से ही उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता और एक छोटे से कट के थ्रू ही उसकी बॉडी का पूरा ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जो मदर से आगे बच्चों में पास होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, दैट इज द ट्रेकोमा एंड ग्लूकोमा रोग। ऑब्वियसली बात है, ट्रेकोमा एंड जो ग्लूकोमा जो डिजीज है वो आइज से रिलेटेड होता है, तो ये आंखों से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज प्लाज्मोडियम, परजीवी है। देखिए प्लाज्मोडियम हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो मलेरिया है, मलेरिया जो होता है वो सब लोग आंसर देते हैं कि वो मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज के काटने से होता है, पर मच्छर से ये बीमारी नहीं आती है। मच्छर क्या करता है, जहाँ पे भी पानी स्टोर होता है, गंदा पानी स्टोर होता है, उस गंदे पानी के अंदर प्लाज्मोडियम होती है और मच्छर क्या करता है, उस पानी पे बैठता है और प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी में सक कर लेता है, जिससे जो प्लाज्मोडियम है वो उस गंदे पानी से मच्छर में ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर मच्छर यानी कि वो फीमेल एनाफ्लीज जब आपकी बॉडी पे काटती है तो वहाँ से वो परजीवी आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मच्छर से ये बीमारी, मच्छर सिर्फ एक मीडियम है जो प्लाज्मोडियम को गंदे पानी से आपकी बॉडी में लेके आता है। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा कि मलेरिया रोग फैलाता है आपका प्लाज्मोडियम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज जड़ों में रूपांतरण का उदाहरण है। इसका मतलब होता है कि रूट्स जो खाई जाती हैं, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, जैसे गाजर है वो एक रूट है, मूली है वो एक रूट है, शकरकंद है वो भी एक रूट है, फ्रूट्स नहीं है। हमने देखना ये है कि रूट्स जो हम डेली यूज़ करते हैं खानों के लिए, खाने के लिए, तो दैट इज़ ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज़ आपका है तने का रूपांतरण, यानी कि तना, बेसिकली हम तना कौन सा होता है? आलू, आलू एक तना है, अदरक भी एक तना है और प्याज भी एक तना है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है एक्चुअली, प्याज जो होता है वो लीफ का रूपांतरण है, क्योंकि प्याज में क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत निकली होती है। प्याज में जो होता है वो नोड्स नहीं बनते हैं। तने यानी कि स्टेम की पहचान क्या होती है, आपने देखा होगा स्टेम के ऊपर नोड बनती है, उस नोड से ही उसकी टहनियाँ निकलती हैं। तो आलू में भी नोड्स बनती है, देखा होगा जब आलू पड़ा पड़ा घर में उसके अंदर से छोटे छोटे लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अदरक में भी लाइंस बनी होती हैं जहाँ से उसकी रूट्स निकलती हैं। तो यहाँ पे प्याज में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्याज जो है वो लीफ की मॉडिफिकेशन यानी कि पत्ते की रूपांतरण होती है, तो ये आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए तो बेटर है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? दैट इज 5 to 6 लीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबको पता है 21% है।
और संतुलित, सॉरी यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। होता क्या है इसके अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर दिखाई देता है, और वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेंगे, और सनलाइट लेंगे, क्लोरोफिल है, और रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके आपको देगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। उस ऑक्सीजन को वो वायर जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें रिलीज कर देते हैं, और जो ग्लूकोज है उसको वो स्टोर फूड में रखते हैं। सो ये होता है आपका बाय फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ओके, द नेक्स्ट वन इज कवकों का अध्ययन। कवक जो होता है वो आपका माइकोलॉजी, माइकोलिन्स मीन्स फंगी है एक तरह से, तो ये फंजाई की स्टडी है, तो फंजाई की स्टडीज नोन एज माइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है। देखिए हड्डियों में आपकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट वन इज मानव के गुणसूत्र। गुणसूत्र मीन्स क्रोमोजोम की संख्या पूछ रहा है वो। सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अगर पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दैट इज 46। अगर वो आपसे जोड़े पूछ रहा है तो जोड़े होंगे 23 पेयर। तो क्वेश्चन में बहुत बार ये मिस्टेक करके आते हैं कि वो नंबर पूछता है तो आप जोड़े लगा देते हैं, और जोड़े पूछते हैं तो आप नंबर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि आपसे जोड़े पूछे गए हैं या नंबर पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका है 34, दैट इज रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए जो ये पूछ रहा है आपका ब्लड कॉर्पसल्स। सो ब्लड कॉर्पसल्स आपको याद रखना है, जो हमारा हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं बोन मैरो। सो बोन मैरो के अंदर हमारी हमारी जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसका हिंदी में नाम है अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में नाम है इसका बोन मैरो। ओके, इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है, एंड इट इज क्रिएटेड बाय द पैनक्रियास, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो इंसुलिन हो गया। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ऑब्वियसली बात है ये हमारे जो हमारा ब्रेन है मस्तिष्क में मिलती है पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे मेजर फंक्शंस जो है वो सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली यहीं से निकाले जाते हैं। सो ये पूछा जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकाले जाते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन आपका निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग। वंशानुगत ये ऐसे बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, मतलब पेरेंट्स से आगे बच्चों में जाने के ट्रांसफर होते हैं, बच्चों में जाने के चांसेस होते हैं। एंड दिस इज वर्ण वर्ण अंधता एंड हीमोफीलिया। हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है भाई समझना। तो वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि ऐसे लोगों में कलर जो होता है, वो आंखें जो होती हैं उनकी कलर ब्लाइंड होती हैं, वो कलर्स को ज़्यादा पहचान नहीं पाते। एंड नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। और इसमें क्या होता है, छोटे से कट लगने से ही आपका ब्लड लॉस हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो थायरॉक्सिन हार्मोन क्लास 10th का क्वेश्चन है। सो ये स्क्रीट होता है आपका थायराइड ग्लैंड से जो आपके गले में होती है, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में रिलीज नहीं होता तो पेशेंट को ग्वाइटर मीन्स घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है, और इससे बचने के लिए डॉक्टर आपको आयोडीन युक्त नमक को यूज़ करने की सलाह देता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा, और उसके वजह से आपको थायराइड रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास कि थायरॉक्सिन निकलता कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, और थायरॉक्सिन ठीक ठाक निकलता रहे उसके लिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, आयोडीन। और अगर थायरॉक्सिन ना निकले तो बीमारी हो जाती है घेंगा मीन्स क्वाइटर। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन, फ्रॉम द गिल्स। ऑब्वियसली बात है उनके अंदर लंग्स तो डेवलप होते नहीं हैं, तो गिल्स के थ्रू ही सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ओके, सो विटामिन ए आपको मिलता है गाजर से, ये सबको ही पता होगा, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत सोर्स है गाजर। नेक्स्ट वन इज जठर रस। जठर रस, जठर मीन्स स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड मिलता है। सो एसिड होता है आपके पास, आपके बॉडी में एक ही एसिड होता है, नॉर्मल सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक इसलिए निकल के आ गया था क्योंकि ऑप्शन में सल्फ्यूरिक मिलता है। सो आपको केयरफुल रहना है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड पे टिक नहीं करना है। आपको ये आपके सामने इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, दैट इज HCl। तो आपसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और नाम की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट वन इज लाइकेन। देखिए लाइकेन जो होता है, लाइकेन से एक तरह का एसोसिएशन है जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बनता है। वन इज फंगी, अनदर वन इज शेवॉल। शेवॉल मीन्स एल्गी। सो ये कवक और शैवाल, और इंग्लिश में बोले तो फंगी प्लस एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, लाइकन्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर मीन्स कि अगर आप इनको ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ये ग्रो ही नहीं करेंगे, वहाँ पे उगेंगे ही नहीं। तो ये आपको ये बता देता है कि किस जगह पे कितना पॉल्यूशन है। तो अगर किसी जगह पे आप लाइकन लगा के छोड़ दो और लाइकन वहाँ पे ग्रो कर गया तो समझ लो कि उस जगह में पॉल्यूशन नहीं है। और अगर लाइकन ग्रो नहीं कर गया, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इसका यूज़ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लाइकन का क्या यूज़ है। तो इसका लाइकन है पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि आपको बताएगा कि उस जगह पे कितना प्रदूषण है, कितना पॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज लार में पाया जाने वाला एंजाइम। देखिए एंजाइम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉडी के अंदर, क्योंकि एंजाइम होता क्या है, बेसिकली एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को जो कंट्रोल करते हैं वो एंजाइम होते हैं। ओके, सो लार में, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने का जो पाचन होता है, यानी कि जो डिग्रेडेशन होता है फूड का, डाइजेशन जो होता है बेसिकली वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, जो उसको च्यू करने का काम होता है। टंग होती है, टंग, और मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि, जहाँ से लार निकलता है और फूड को वो क्या करता है, रोल करके उसको धीरे धीरे सलाइवा मिक्स करने का काम शुरू कर देता है। तो लार के अंदर जो एंजाइम मिलता है दैट इज टाइलिन। ओके, सो ये आपको याद रखना है, टाइलिन एंजाइम होता है आपका। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल एटम होती है वो लोहा यानी कि आयरन होता है। इसलिए जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको आयरन की टैबलेट्स खाना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन का पाचन होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन कंप्लीट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का। जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं वो हम सब छोटी आंत के अंदर ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब छोटी आंत ही उन सब चीज़ों को ग्रहण करती है। छोटी आंत में क्या होती है, बेसिकली माइक्रोविलाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पे छोटी छोटी माइक्रोविलाई होती हैं। माइक्रोविलाई का फंक्शन पूछ सकते हैं, दैट इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को हमारी बॉडी ग्रहण करे, उसके लिए ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ताकि छोटी आंत में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो खाने का, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज़ भोपाल गैस कांड जो हमारा हुआ था 1984 में, रिसाव हुआ था। कौन सी गैस बाहर निकली थी, तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है और अभी तक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं। काला हीरा देखिए और काला शीशा ये दोनों ही कार्बन से मिलके बनते हैं। सो इसमें आपका आंसर आ जाएगा कार्बोनेट और ग्रेफाइड, और अगर देखा जाए तो एक तरह से ये कार्बन कैलोट्रॉप्स मीन्स अप्रूप हैं। नेक्स्ट वन इज शरीर की सबसे छोटी। देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, वो थी हमारी फीमर, जो हमारी जंघा होती है, जंघे वाली हड्डी है। और सबसे छोटी जो है वो क्या, वो कान में मिलती है बेसिकली। तो कान में 3 हड्डियां होती है हमारी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी की। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, जब पेशेंट की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, पेशेंट की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, तो डॉक्टर उसकी छाती में इंजेक्शन मारता है बहुत ज़ोर से, और उसके बाद वो एक लंबी सांस लेके उठता है। तो वो जो हार्मोन जो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, दैट इज़ एड्रेनलिन हार्मोन। इसको बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन या फ्राइट हार्मोन्स। के क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी इमरजेंसी में होती है, जैसे आपके पीछे कोई कुत्ते का लग जाना, किसी सांप का लग जाना, या जब बच्चों को हम स्टेज पे खड़ा करते हैं तो उनकी बॉडी कांपने लग जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, या आपकी बॉडी में कोई भी शॉकिंग रिएक्शन आपको देखने को मिले, तो जो इमरजेंसी कंडीशन के टाइम पे हमारी बॉडी में हार्मोन निकलता है, दैट इज द एड्रेनलिन हार्मोन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसको रट लीजिए, इमरजेंसी हार्मोन इज एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, दैट इज प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस अधिक होती है किस रंग में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस रंग में, तो आंसर इज लाल रंग के प्रकाश में, यानी कि अगर रेड लाइट हो तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे फास्ट हो जाता है।
ओके, सो हमारा टारगेट था 50 क्वेश्चंस का। 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर आपको 50 में से किसी भी एक क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल पे जितनी भी साइंस की वीडियोज़ होंगी वो मैं डालूंगी। एंड माई नेम इज़ रेनू। सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।